हेलो फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज आपको सुना रही हूँ रक्त संबंधों पर आधारित एक बहुत ही मार्मिक कहानी, तेरा बेटा मेरा बेटा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं कहानी। शांति और उसका पति दिनेश शहर में नए नए ट्रांसफ़र होकर आए थे। दिनेश की बड़ी बहन शीतल उसी शहर में सालों से रही थी। शीतल ने दिनेश को बताया, हमारे घर के बगल वाला घर ठीक ठाक कीमत में मिल रहा है। अगर तुम उस मकान को ले लोगे तो दोनों परिवारों को एक दूसरे का साथ हो जाएगा और रात बेरात जरूरत पड़ने पर किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। बात में दम था, और वैसे भी शहर में दोनों परिवारों का कोई भी रिश्तेदार नहीं था। दिनेश ने वही घर ले लिया। दोनों परिवारों में निकटता खूब बढ़ गई। दिनेश बड़ी बहन को अपनी माँ का दर्जा देता था। दिनेश को संतोष था कि बड़ी बहन की सेवा का मौका मिलेगा, तो शीतल को इस बात की खुशी थी कि वह शहर में अकेली भी नहीं होगी। दिनेश के आने से शीतल के चेहरे पर चमक आ गई थी, लेकिन हर अच्छी चीज़ का एक दूसरा पक्ष भी होता है। पड़ोस में आ जाने से दिनेश और शांति के घर में शीतल का दखल बहुत बढ़ गया था। बड़ी बहन शीतल जाने अनजाने पूरे रुआब से उनके घर में अपना हुक्म चलाती। हालात ऐसे हो गए कि शांति की स्थिति अपने घर में ही दोयम दर्जे की हो गई। घर में वही होता जो शीतल कहती। यहाँ तक कि शांति और दिनेश क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, यह भी शीतल ही तय करने लगी थी। शांति अपने घर में ही पराई बनकर रह गई थी। उसकी ननद उसकी हर बात को गलत साबित करने में लगी रहती। तुमको इतनी भी अकल नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यह सब सुनकर शांति की नाक में दम हो गया था। शांति की हर बात पर का नुक्स निकालना शीतल की जैसे आदत सी बनती जा रही थी। हाल यह हो गया था कि दिनेश के सामने ही शीतल अक्सर शांति को भला बुरा कह देती। शांति को बहुत बुरा भी लगता, बुरा दिनेश को भी लगता, लेकिन बड़ी बहन के सामने सिर उठाने का अधिकार उसने तभी खो दिया जब उसने उसके बगल वाले घर में रहना स्वीकार किया। दिनेश पलकें झुकाकर शांति को सांत्वना देता और शांति हमेशा की तरह खून के घूंट पीकर रह जाती। शांति ने बेटे को जन्म दिया। दिनेश और शांति के जीवन में एक नई आशा की किरण जन्मी थी। बड़ी बहन शीतल के कोई संतान नहीं थी। शीतल और उसके पति संतान प्राप्ति को लेकर दुनिया भर के इलाज आजमा चुके थे, लेकिन दोनों को विफलता ही हाथ लगी थी। शांति की गोद भरने से शीतल के मन में एक अजीब सी वितृष्णा उत्पन्न हो गई। मन ही मन में शांति से चिढ़ने लगी। इधर शांति दूसरी बार गर्भवती हो गई। शीतल की खींच तो और भी बढ़ गई। अब वह मन ही मन घुलने लगी। एक दिन शीतल ने दिनेश के समक्ष उसके पुत्र को गोद देने का प्रस्ताव रखा। दिनेश शीतल के प्रस्ताव को सुनकर हक्का बक्का रह गया। शीतल की दम्भ भरी आवाज ने दिनेश की नस नस को हिला दिया। शीतल ने दिनेश से कहा, बच्चा रहेगा तो आंखों के सामने ही, बस इसके लालन पालन की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। तुम लोग उसी खर्चे में अपने दूसरे बच्चे को बड़ा कर लोगे। शीतल के प्रस्ताव पर दिनेश अकेले निर्णय लेने की स्थिति में नहीं था। एक तरफ माँ समान बड़ी बहन की खुशी और दूसरी तरफ गाय से भी सीधी पत्नी शांति का दुख। दिनेश ने शांति से सलाह लेने की बात कहकर मामले को टालने की कोशिश की, लेकिन शीतल तो जैसे दोनों के पीछे ही पड़ गई। दिन रात उनके सामने अपने अकेलेपन का रोना रोती रहती। कहती, तुम लोगों का क्या है, दूसरा बच्चा तो आ ही रहा है, हम दोनों का तो कोई नाम लेवा ही नहीं। पता नहीं हम लोगों की चिता में को आग मिलेगी भी या नहीं। शीतल के आंसुओं ने आखिर शांति और दिनेश के दिल को पिघला ही दिया। दिनेश और शांति की ओर से एक हल्की सी आशा उपस्थित देख शीतल ने बिना देरी बच्चे को गोद लेने की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी करवाने की तैयारी शुरू कर दी। दिनेश और शांति को ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं मिला। दिनेश शीतल से बोला, दीदी, इन सब कानूनी पचड़े की क्या ज़रूरत है? आप में और हम में कोई अंतर थोड़ी ही है। जो हमारा है वह आपका ही तो है। लेकिन शीतल की जिद और तर्क के आगे दिनेश के सारे शब्द टैं बोल गए। हुआ वही जो शीतल ने सोच रखा था। दिनेश और शांति का बेटा रमेश कानूनन शीतल और उसके पति का बेटा हो गया। जिस नन्हे फरिश्ते को शांति और दिनेश को मम्मी पापा कहना चाहिए था, उस बच्चे के लिए वे अब मामा मामी हो गए। बेटे के मुंह से मामा और मामी शब्द सुनकर शांति और दिनेश के कानों में शीशा खुल जाता, सीने विषाद से फट जाते। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। अपने खून कागज के एक टुकड़े पर लिखे चंद शब्दों के चलते सदा के लिए पराया हो गया था। बड़े बेटे को खोने के गम ने शांति से उसकी जैसे सारी चेतना ही छीन ली थी। वह अपनी सुध बुद्धि खो बैठी, दिन रात उदासी में खोई रहती,
तन का ख्याल रहता न ही मन का। इसी बेध्यानी में एक दिन शांति सीढ़ियों से फिसल पड़ी। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की, लेकिन गर्भ में पल रहे शिशु के जीवन को के साथ साथ शांति के लिए भविष्य में गर्भिणी होने की संभावना पर भी पूर्ण विराम लग गया। शांति और दिनेश के जीवन में तो जैसे भूचाल सा आ गया। शांति की स्थिति को देखकर शीतल ने भविष्य की अनहोनी को भली भांति भांप लिया। दिनेश और शांति अपने बच्चे को कहीं वापस ना मांग ले, यह डर अब शीतल के दिल में और दिमाग पर हावी हो रहा था। उसने अब दिनेश और शांति के घर आना जाना भी बंद कर दिया। दोनों परिवारों में बोलचाल भी बंद हो गई। यह अलग बात है कि शांति और दिनेश शीतल के घर में झांक कर अपने बेटे की सुध लेने की कोशिश करते, लेकिन हमेशा ही मिलने वाली कड़ी झिड़कियों ने शांति और दिनेश की हिम्मत को तोड़ दिया। शीतल ने दिनेश और शांति को अपने लिए पराया बना दिया। शांति और दिनेश को तो सारी दुनिया ही लुट गई। न अपने बेटे को वापस मांग सकते थे और न ही अपने बेटे को बेटा कहकर के पुकार सकते थे। दुख से उबरने के लिए शांति ने खुद को पूजा पाठ में डुबो लिया और दिनेश ने ऑफिस का सारा बोझ अपने सिर पर ले लिया। समय बीतता गया। उनका बेटा रमेश बड़ा हो गया था। मोहल्ले वालों और दूसरे रिश्तेदारों के द्वारा रमेश को अपने असली माता पिता के बारे में पता चल ही गया था, मगर अपनी माँ शीतल के डर की वजह से वह शांति और दिनेश के आसपास जाने से भी डरता था। शांति और दिनेश दूर से ही अपने बेटे को देखकर संतोष कर लेते। एक रात दरवाजे पर दस्तक सुन शांति और दिनेश चौंक कर उठ बैठे। दिनेश ने दरवाजा खोला। शीतल रोते हुए दिनेश के पैरों पर गिर पड़ी। इतने समय बाद अपनी ननद को घर आया देखकर शांति का दिल भी किसी अनहोनी की आशंका से घबरा गया। शीतल ने रोते हुए बताया कि रमेश का एक्सीडेंट हो गया है और उसके ब्लड ग्रुप वाला खून नहीं मिल पा रहा है। शीतल की बात सुन दिनेश और शांति के हाथ पांव फूल गए। दोनों तुरंत अस्पताल की ओर भागे। दिनेश और शांति का ब्लड टेस्ट हुआ। शांति का ब्लड ग्रुप रमेश के ब्लड ग्रुप से मैच हो गया। उसने राहत की सांस ली। शीतल घंटों दिनेश और शांति के सामने हाथ जोड़े माफी मांगती रही और वे दोनों अपने बेटे के चेहरे को निहारते रहे। रमेश ने आंखें खोली। रमेश की खुली आंखें देखकर सबकी जान में जान आ गई। रमेश ने चारों ओर देखा। उसकी निगाहें शांति पर टिक गईं। शांति को देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। रमेश शांति को एकटक देखे जा रहा था। इसी बीच दिनेश ने शांति के कान में धीरे से कहा, देखा शांति, खून ने आखिर खून को पहचान ही लिया। शांति की आंखों से ढेर सारे मोती ढल पड़े और उधर रमेश की आंखों से भी एक दरिया चल पड़ा। रमेश ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शांति ने हिचकिचा कर शीतल की ओर देखा। शीतल को सिर हिलाता देखकर शांति ने झट से रमेश का हाथ थाम लिया, कभी ना छोड़ने के लिए।